Hey guys, welcome back to my channel, and from today onwards I'm going to start a new series, new topics to talk on my channel that will be related to career counseling, as I'm a postgraduate in psychology and I've done career counseling course also. So I just wanted to start this series so that आप लोगों को भी कुछ help मिल जाए. First जो आज का वीडियो है that will be about Canada, how to get jobs in Canada. I know a lot of you want to go to Canada or already in Canada, or somebody of your family wants to go to Canada. तो कनाडा जाना तो इसीलिए है ना कि वहाँ पे जॉब्स आपको चाहिए, यू वांट टू मेक मनी देयर. तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे, बिकॉज आई नो जो जॉब मार्केट है कनाडा में अभी वो थोड़ा स्लो है. तो पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स दैट फास्ट. तो उसके लिए आई थॉट इट्स द राइट टाइम टू लेट यू गाइज नो कि किस तरीके से क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास टू फाइंड अ जॉब इन कनाडा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू शेयर माई ओन जर्नी कि बिकॉज आई हैव लिव्ड इन कनाडा एंड मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो मुझे द वेरी फर्स्ट जॉब जिसका मैंने इंटरव्यू दिया था वो मुझे लग गया था. एंड बिलीव मी, मैंने इंडिया में कभी भी जॉब नहीं किया था, बट द वे यू कम अक्रॉस इन अ जॉब इंटरव्यू, उससे बहुत इम्पैक्ट होता है. एंड आई हैव बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड टू ऑलवेज गेट द जॉब जहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू दिया है. सो आई एम गोना शेयर माई टिप्स कि आप कनाडा में जॉब जो है वो कैसे आपको मिल सकता है इफ़ यू आर ऑलरेडी देयर और इफ़ यू आर थिंकिंग टू गो टू कनाडा. सो कनाडा में जॉब लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू हैव योर सिन नंबर विच इज़ योर सोशल सिक्योरिटी नंबर. तो वो जो है आपको पहले उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है. एंड मैंने जब अप्लाई किया था वेरी फर्स्ट डे दैट आई गॉट माई सिन नंबर, आई वेंट फॉर माई फर्स्ट इंटरव्यू. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि जस्ट फर्स्ट डे था मेरा सिन नंबर मिलने का. तो दैट्स लाइक अ प्री रिक्विजिट फॉर यू टू गेट द जॉब. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तब भी आप बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कनाडा में. सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है वाइल यू गो टू कनाडा, एंड इंडिया से रह के आपको पता नहीं चलता है कि किस तरीके के जॉब्स आपको वहाँ करने पड़ेंगे, बट रियलिटी हिट्स व्हेन यू गो देयर एंड व्हेन यू सी व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल, बिकॉज यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. नॉट एवरीबडी इज़ दैट लकी कि उनको बहुत ही अपने जो फील्ड का जॉब मिल जाए, बहुत अच्छा जॉब मिल जाए. सो यू माइट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड slog for some years, some months. So you have to be open about getting any job or doing any job, because वहाँ पे आपको पैकेजिंग के जॉब्स भी करने पड़ सकते हैं. यू हैव टू वर्क इन रेस्टोरेंट, जैसे कि टिम हॉटन्स है जो वहाँ पे बहुत फेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, या एक कॉफ़ी प्लेस है, और मैकडोनल्ड्स है, या फिर इस टाइप के जो इस्टेब्लिशमेंट हैं. तो आपको वहाँ पे भी जॉब करना पड़ सकता है. बट बिलीव मी, नो जॉब इज़ स्मॉल व्हेन यू गो टू दोज कंट्रीज, बिकॉज दिस इज़ द ओनली माइंड सेट वी हैव इन इंडिया. वहाँ पे ऐसा कोई माइंड सेट नहीं. एवरीबडी जस्ट आस्क आर यू वर्किंग, नोबडी केयर्स कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग. सो बी ओपन माइंडेड. जो भी आपको जॉब मिलता है वो आप स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज दैट विल गिव यू कैनेडियन एक्सपीरियंस. सो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू हैव दैट कैनेडियन एक्सपीरियंस, बिकॉज एवरी कंट्री इज़ डिफरेंट. तो एटलीस्ट आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस होता है. सो बी ओपन टू एनी काइंड ऑफ जॉब, बी इट इन पैकेजिंग और in a restaurant or any job that you can find. Once you start working you'll find कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं they are all doctors, engineers, MBAs. So it doesn't even matter after a point, it doesn't even matter. It's just the your thinking कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे. बट बिलीव मी, दैट्स द ट्रुथ. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर सर्विस जॉब्स. दैट विल बी some better paying jobs also that you can do, like बेल कैनेडा है, रॉजर्स है, टेलस है. उसमें आप जॉब्स कर सकते हो इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश और आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आपको उसमें भी जॉब मिल सकता है. इन द बिगनिंग
या फिर अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो डेटा एंट्री के जो जॉब्स हैं वो काफ़ी अवेलेबल रहते हैं। नाउ ये सारे जॉब्स तो अवेलेबल हैं, बट हाउ टू गेट देम? फर्स्ट ऑफ ऑल जो वहाँ पे जॉब फेयर्स होते हैं, सो यू गेट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। तो जैसे आई यूज टू लिव इन मिसिसागा, तो वहाँ पे मिसिसागा न्यूज़ आता था। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द एड्स, वहाँ पे जो क्लासिफाइड एड आते हैं वहाँ पे इफ़ दे आर हैविंग एनी जॉब फेयर, सो यू कैन गो टू दैट जॉब फेयर। Like I got my first job, I applied through a job fair, so I went there through a job fair, so that is also really good option. Actually I got 2 jobs from job fair. I got my first job, and also Bell Canada mein I got my job through job fair only, so that is one option. Now when you go to Canada, in the beginning you can go to YMCA mein you have lots of facilities available for you, like they have computers, you can learn a lot of things, you can make your resume. If you don't have laptop with you, there will be people who will help you to make your resume. And always remember ki when you see an ad for a job, try to make your resume tailor made for that job. Pick some words from that job posting, that's like if the job requires you to have a certain skill, like your typing speed has to be this much, so you also mention that in your resume so that it matches, because there is nobody who's looking at your resume physically, it's all system which is looking at your resume. तो मेक श्योर कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो मैच कर रहे हैं, एटलीस्ट आपका रिज्यूमे पिक हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट दैट इंटरव्यू. इसके अलावा व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट नेटवर्किंग विद अदर जो भी लोग आपसे मिलते हैं, बी इट इन YMCA और इफ़ यू गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, तो आप वहाँ पे भी लोगों से बात कर सकते हैं. नेटवर्किंग से भी आपको जॉब मिल जाएंगे. इफ़ यू आर टॉकिंग टू समबडी लेट्स से एंड दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन Walmart, they have some positions open, so they can let you know. इफ़ यू थिंक कि योर रिज्यूमे इज़ अ प्रॉब्लम, बहुत अच्छा रिज्यूमे आपका नहीं है, यू कैन गेट एनरोल्ड इन रिज्यूमे राइटिंग वर्कशॉप्स, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी. अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ आर देयर फॉर इमिग्रेंट्स. इफ़ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश के जो कोर्सेज हैं वो भी गवर्नमेंट आपको कराती है, तो यू कैन गो फॉर दोज कोर्सेज ऑल्सो. In the beginning you can visit Service Canada. So Service Canada में you will get lots of information. There will be pamphlet and flyers आपको मिल जाएंगे. That will give you a lot of information, what to do and where to go. किस तरीके से आप जो हैं jobs ढूंढ सकते हैं. You can go on Canadian government website, जो कि वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट के jobs जो होते हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं. देयर इज़ वन वेबसाइट जो बहुत ज़्यादा वर्क करती है, जहाँ पे बहुत सारे जॉब्स रहते हैं, लाइक बैंक ऑफ जॉब्स आर देयर, विच इज़ workopolis.ca. तो वर्कोपोलिस पे यू जस्ट सर्च वट एवर जॉब्स यू आर लुकिंग फॉर. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कस्टमर सर्विस जॉब, if you're looking for managerial job, insurance job, you just search from the keyword and you'll get all the options available. And this is a very good option to explore when you're looking for a job, because a lot of jobs are there on workopolis.ca. And इसके अलावा what you can do is let's say you want to work for a particular company, और या फिर किसी ने आपको नाम बता दिया है, like let's say Bell Canada I mentioned. तो what you can do, you can go on Bell Canada's website and you can search for करियर जो ऑप्शंस रहते हैं वहाँ पे. इफ़ एनीथिंग इज़ अवेलेबल यू कैन डायरेक्टली गो देयर एंड अप्लाई फॉर द जॉब. सो वहाँ पे भी बहुत सारे जॉब्स रहते हैं. तो इस तरीके से अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर टू अप्लाई फॉर जॉब व्हेन यू लैंड इन कैनेडा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि लुक फॉर द लोकल न्यूज़पेपर. वहाँ पे जो आपको एड्स दिखते हैं वहाँ पे देखिए. यू गो ऑन workopolis.ca and start going to YMCA every day. स्टार्ट नेटवर्किंग देयर, एंड जो भी वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं चीज़ें उनको आप यूज़ करिए, बी इट रिज्यूमे राइटिंग और एनी अदर वर्कशॉप, बिकॉज वहाँ पे आपको फ्री कंप्यूटर टाइम मिल जाता है दैट यू कैन यूज़ फॉर योर ओन वर्क. एंड
as I said, start networking. So if you have any other queries, because I've worked there for quite a few years, so I do have a lot of information. So if you have any questions, you can write to me in the comment section and I'll surely reply to you. That's all, guys. All the best to you if you're looking for a job in Canada. If you just landed, or if you're thinking to go to Canada, there are a lot of opportunities available. You just have to find the right opportunity. That's all, guys. Bye bye.